तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जंगू ने लियू को मार दिया था। इसके बाद लिन उससे कहता है कि तुम यहां से चले जाओ और इस मामले में आगे जो भी होगा वो खुद संभाल लेगा। यह सुनकर जंगू लिन से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन लिन उसे मना कर देता है और कहता है कि इस बारे में ज्यादा चर्चा मत करो। इसके बाद हम देखते हैं कि जंगू वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है और जाते जाते लिन से कहता है कि तुम भी अपना ख्याल रखना। इसके बाद लिन अपनी आंतरिक ऊर्जा को कंडेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद वो ऐसा नहीं कर पाता। तब वो सीतू से पूछता है कि सीनियर, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा। ये सुनकर सीतू उसकी एनर्जी चेक करता है और काफी परेशान हो जाता है। लिन पूछता है कि क्या उसके साथ कोई गड़बड़ हो गई है। तब सीतू उसे बताता है कि उसके शरीर में लिकाओ नाम का एक जहर है। सीतू बताता है कि इस जहर के असर से लिन न तो अपनी आंतरिक ऊर्जा को कंडेंस कर पाएगा और ना ही अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा पाएगा। इसके बाद वो पूछता है कि ये जहर उसे किसने दिया था या फिर क्या उसे कुछ याद आता है। तब लिन को याद आता है कि एल्डर सुन ने उसे एक एलिक्सिर दिया था। ये सुनते ही सीतू गुस्से में कहता है कि तुम्हारा मास्टर बहुत घटिया है और तुम्हें उसे तुरंत मार देना चाहिए। लेकिन लिन पूछता है कि क्या किसी एंटीडोट के बारे में पता है जिससे वो अपने शरीर के जहर को खत्म कर सके। इस पर सीतू बताता है कि इसके लिए लिन को फायर एलिमेंट के साथ फाइट करनी होगी, लेकिन वो कहता है कि शायद लिन ये सहन नहीं कर पाएगा। लिन जवाब देता है कि जब तक सीतू उसे प्रैक्टिस सिखाता रहेगा वो पूरी कोशिश करता रहेगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हेवनली टूर्नामेंट के सभी स्टूडेंट एक जगह इकट्ठा हो रहे थे क्योंकि स्वान डाउ सेक्ट के लोग वहां आने वाले थे। कुछ ही देर में स्वान डाउ सेक्ट के लोग अपने स्टूडेंट्स के साथ वहां पहुंच जाते हैं। इन्हें देखते ही वहां मौजूद सभी स्टूडेंट हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि उनका पालतू जानवर कम से कम 300 साल पुराना है और उसका जहर किसी को भी एक झटकी में मार सकता है। ये सब सुनकर लिन सोचता है कि वो बिल्कुल सही समय पर यहाँ आया है, क्योंकि वो इसी जहर की मदद से अपने शरीर के जहर को खत्म करना चाहता है। इसी दौरान स्वान डाउ सेक्ट के साथ एक बेहद खूबसूरत फीमेल डिसाइपल भी होती है। उसकी खूबसूरती और चार्म पावर के सामने कई लोग टिक नहीं पाते और उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। तभी एक मास्टर अपने पावर का इस्तेमाल करके सभी को होश में लाता है। इसके बाद वो लड़की बताती है कि वो चार्म वाटर स्पिरिट रूट के साथ पैदा हुई है और जिनके पास फर्स्ट लेवल कंडेंसेशन होता है वे उसके चार्म पावर को रोक नहीं पाते। लेकिन वो हैरान रह जाती है क्योंकि लिन के पास भी फर्स्ट लेवल कंडेंसेशन है, फिर भी वो उसके चार्म पावर से प्रभावित नहीं होता। इसके बाद सेक्ट के मास्टर्स के बीच बहस शुरू हो जाती है, लेकिन स्वान डाउ सेक्ट का मास्टर गर्व से कहता है कि उसकी डिसाइपल खास है। हालांकि बाकी मास्टर्स इस बारे में कुछ नहीं कह पाते। तभी सेक्ट मास्टर वहां आता है और कहता है कि तुम सब लोग दूर से यात्रा करके आए हो, इसलिए पहले अंदर जाकर आराम करो। आने वाले मैच में सब कुछ साफ हो जाएगा। इसके बाद स्वान डाउ सेक्ट के सभी मास्टर अपने स्टूडेंट्स के साथ आराम करने चले जाते हैं। तब एक मास्टर वांगजू से कहता है कि स्वान डाउ सेक्ट के स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी अब उसकी है और वो उनका अच्छे से ध्यान रखे। वांगजू ये जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है और फिर वो सेंटी ट्री को ढूंढने की जिम्मेदारी लिन को सौंप देता है। ये सुनकर लिन तुरंत तैयार हो जाता है क्योंकि वो पहले से ही यही चाहता था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन सेंटी ट्री का जहर पी लेता है और प्रैक्टिस शुरू कर देता है। लेकिन असल में वो जहर बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, जिसकी वजह से उसे खत्म करना इतना आसान नहीं था। इसके बावजूद हम देखते हैं कि लिन इसे खत्म करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। ये देखकर सीतू उससे कहता है, अगर तुम मर गए तो उसके बाद मुझे सैकड़ों साल तक इंतजार करना पड़ेगा। इस पर लिन जवाब देता है, सीनियर, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपको किसी न किसी तरह यहाँ से जरूर बाहर निकालूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन फिर से सीतू के बताए हुए तरीके से प्रैक्टिस करने लगता है और कुछ ही देर में वो सेकंड लेवल तक पहुंच जाता है। इसी बीच कुछ स्टूडेंट वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लिन उनसे पूछता है कि आखिर बात क्या है। तब उनमें से एक स्टूडेंट कहता है कि उनका एक बीस्ट अचानक से डिस्ट्रेस में आ गया है और जरूर लिन ने उसके साथ कुछ किया होगा। लेकिन तभी एल्डर सुन वहां आ जाता है और लिन को उनके अटैक से बचा लेता है। ये देखकर बाकी स्टूडेंट भी लिन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब एल्डर सुन उन्हें डांटते हुए कहता है, अभी तो एक्सचेंज मैच भी शुरू नहीं हुआ है और तुम लोग अभी से दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगे हो। ये सुनकर जूपिंग अपने साथियों को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन एल्डर सुन से बात करने जाता है। सुन उससे पूछता है कि तुम अभी भी अपनी एनर्जी को कंडेंस क्यों कर रहे हो और इसके अलावा तुम कई दिनों तक गायब भी रहते हो। तभी हमें पता चलता है कि सीतू ने लिन को अपनी कल्टीवेशन हाइड करना सिखाया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये बात बाकी लोगों को पता चल गई तो लिन मुसीबत में पड़ सकता है। लिन एल्डर्स उनसे कहता है कि उसके पास सिर्फ लो क्वालिटी टैलेंट है, इसलिए उसे ज्यादा समय तक कंडेंसेशन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये सुनकर एल्डरसन सोचने लगता है कि ये लड़का वाकई में काफी चालाक है और ऐसा लगता है कि लियो की मौत से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी उसे शक होता है कि लिन के पास जरूर कोई ट्रेजर है और वो इसके बारे में सच्चाई जानना चाहता है। इसके बाद वो लिन से कहता है कि एक्सचेंज मैच शुरू होने वाला है और वो चाहता है कि लिन जल्दी से लेवल 3 तक पहुंच जाए। अगले दिन हम देखते हैं कि आखिरकार एक्सचेंज मैच शुरू होने का समय आ गया था। वहां मौजूद सभी लोग इसे लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे, जिनमें लिन के माता पिता भी शामिल थे। इसी बीच हम एक बेहद खूबसूरत लड़की और उसके पिता को देखते हैं, जो इस मैच को देखने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं।
तब उसका पिता कहता है कि जामा के लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं और अगर स्वानडाओ सेक्ट की पास एलिक्सिर बनाने का तरीका नहीं होता तो उसका मास्टर के साथ पुराना रिश्ता होता। उसकी बहन कहती है कि यहाँ ज्यादातर मास्टर सिर्फ किलिंग की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन असल में यहाँ कई ऐसे लोग भी हैं जो एल्केमी, वेपन रिफाइनिंग और दूसरी कई चीजों के बारे में जानते हैं। इसी बीच सेक्ट लीडर वहां आ जाता है और मैच की शुरुआत करते हुए घोषणा करता है कि जो सेक्टर का स्टूडेंट सबसे आखिर तक यहाँ टिका रहेगा उसी सेक्टर को इस मैच का विनर माना जाएगा। इसके बाद हुआंगफू सेक्टर की तरफ से सबसे पहले कुआंग इन फाइट करने आता है, जिसके पास मिडिल ग्रेड का लोटस स्वॉर्ड इंटेंट होता है। लेकिन तभी स्वानडाओ सेक्ट की तरफ से जूपिंग उसका सामना करने के लिए रिंग में उतर आता है और आते ही उस पर हमला शुरू कर देता है। कुआंग इन अपने स्वॉर्ड पावर से जूपिंग के हमलों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। इसके बाद जूपिंग जोरदार अटैक करके उसे घायल कर देता है और बहुत आसानी से मुकाबला जीत लेता है। जूपिंग की ताकत देखकर लिन भी पूरी तरह से हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके पास लेवल 13 की कंडेंसेशन होती है। इसके बाद लूसुंग जूपिंग से फाइट करने के लिए आगे आता है। जूपिंग उससे पूछता है कि क्या तुम सच में मेरे सामने टिक पाओगे। ये सुनते ही लूसुंग अपनी स्वॉर्डमैनशिप का इस्तेमाल करके हमला करता है, लेकिन जूपिंग उसके अटैक को आसानी से रोक लेता है और पलटवार करके उसे भी हरा देता है। इसके बाद जूपिंग कहता है कि क्या कोई और भी उसके साथ फाइट करना चाहता है, लेकिन यूयू सेक्ट का कोई भी डिसाइपल आगे नहीं आता। तभी जूपिंग अपने वाटर पावर का इस्तेमाल करके बैरियर पर भी हमला कर देता है, जिससे लिन के माता पिता खतरे में आ जाते हैं। ये देखते ही लिन उन्हें बचाने के लिए तुरंत मैदान में कूद पड़ता है। और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो